अमेरिका के रेगिस्तान में उतरे कैप्सूल की कहानी। एक ऐसा कैप्सूल जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। एक मुट्ठी धूल के लिए क्यों किया 7 साल और अरबों किलोमीटर का सफर, आपको बताते हैं इस एक्सप्लेनर में। 24 सितंबर 2023 की सुबह अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक और सेना के अधिकारी मौजूद थे। 4 सर्च हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए थे। ठीक 8:55 पर 46 किलो का एक कैप्सूल अंतरिक्ष से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आ गिरा। हेलीकॉप्टर क्रू ने उसे फौरन उठाया और मिलिट्री बेस पर पहले से तैयार क्लीन रूम में ले गए। यहां से उस कैप्सूल को C-17 एयरक्राफ्ट में रखकर ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया। इस सेंटर में एक स्पेशल टीम उस एक मुट्ठी मिट्टी के एक्सपेरिमेंट करने में जुट गई है। इस एक मुट्ठी मिट्टी के लिए नासा के OSIRIS-RX अंतरिक्ष यान ने 7 साल में अरबों किलोमीटर का सफर तय किया है। ओसिरिस RX नासा के उस अंतरिक्ष यान का नाम है जिसे एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह की मिट्टी लाने के लिए 7 साल पहले तैयार किया गया था। इस अंतरिक्ष यान को इस तरह बनाया गया था कि इसमें धरती के करीब मौजूद 1,01,955 बेनू नाम के क्षुद्र ग्रह से 60 ग्राम तक सैंपल लाया जा सके। इस मिशन में नासा का साथ यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों ने दिया। एस्टेरॉयड का सैंपल लाने के लिए ये अमेरिका का पहला मिशन था। 8 सितंबर 2016 को फ्लोरिडा के स्पेस पोर्ट केव कैनवरल से अल्टास V नाम का रॉकेट इस OSIRIS RX स्पेसक्राफ्ट को लेकर उड़ा था। लॉन्चिंग के 55 मिनट बाद ये रॉकेट से अलग हो गया था। सूर्य के ऑर्बिट में पहुंचा तब मिशन टीम ने इसके बारे में इसके सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एक्टिवेट कर दिए। करीब 2 साल लंबे सफर के बाद 3 दिसंबर 2018 को अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेनू के करीब पहुंच गया। धरती से अरबों किलोमीटर की यात्रा करके एस्टेरॉयड बेनू तक पहुंचा ये अंतरिक्ष यान 2 साल तक उसके चक्कर लगाता रहा। इस दौरान बेनू के सतह की मैपिंग, उसके घूमने की स्पीड, सतह के घनत्व वगैरह की जानकारी जुटाता रहा। अंतरिक्ष यान ने अगस्त 2018 में पहली बार धरती पर बेनू एस्टेरॉयड की फोटो भेजी थी। ये तस्वीर एस्टेरॉयड से 23 लाख किलोमीटर दूर से ली गई थी। नवंबर 2018 में इस यान ने थोड़ा करीब से साफ तस्वीर भेजी। इसमें एस्टेरॉयड का शेप और उसकी सतह को साफ देखा जा सकता था। आखिरकार इस यान ने बेनू पर उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर ली जहां से सैंपल जुटाया जा सके। बेनू की सतह पर सख्त चट्टान और बड़े बड़े ठोस पत्थर थे। सैंपल साइट का नाम दिया गया नाइटिंगेल। OSIRIS में एक लंबी वैक्यूम स्टिक थी, यानी इस यान में एक ऐसी स्टिक जिससे सतह पर पड़े मलबे को खींचा जा सके। 20 अक्टूबर 2020 को फाइनली यान ने 3.3 मीटर तक रोबोटिक आर्म फैलाई। वैक्यूम स्टिक एस्टेरॉयड की सतह तक पहुंची, वहां से सैंपल लिए और वापस यान के अंदर। इस पूरी कवायद में 16 सेकंड लगे। इस वक्त ये यान धरती से जो दूरी है वो 6.2 अरब किलोमीटर की थी जब ये कलेक्ट किया गया था। धरती पर मिशन टीम को सैंपल कलेक्ट करने के 2 दिन बाद तस्वीरें मिल सकी। इससे निश्चित हो गया कि मिशन का आधा काम पूरा हो चुका है। अब अगली चुनौती सैंपल को सुरक्षित धरती पर पहुंचाने की थी। 28 अक्टूबर 2020 को मिशन टीम ने अंतरिक्ष यान को कमांड भेजा, जिसके बाद एस्टेरॉयड सैंपल को एक कैप्सूल में बंद कर दिया गया। मिशन में शामिल वैज्ञानिक बताते हैं कि ये पूरे प्लान का सबसे मुश्किल फेज भी था। एक बार सैंपल कैप्सूल में जाने के बाद धरती पर इसके सुरक्षित पहुंचने की संभावना बढ़ गई। 7 अप्रैल 2021 को इस यान ने एस्टेरॉयड बेनू के ऊपर आखिरी चक्कर पूरा किया। फिर धीरे धीरे वो उससे दूर खिसकने लगा। इस दूर जाने की पूरी प्रक्रिया में अंतरिक्ष यान 5.9 घंटे तक तस्वीरें लेता रहा। उसने एस्टेरॉयड बेनू के चारों तरफ की तस्वीरें ली। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में प्लेनेटरी साइंस के प्रोफेसर और इस मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डांटे लॉरोटा ने कहा कि जब जब हम सतह पर देखते विस्फोट दिखाई देता। इसे देखकर हमें डर लगता है कि स्पेसक्राफ्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। एक समय तो ऐसा भी लगा कि ये कर पाना मुमकिन नहीं, हमें सब कुछ नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 10 मई 2021 को अंतरिक्ष यान का मेन इंजन फायर हुआ और ये हर घंटे एस्टेरॉयड से करीब 1000 किलोमीटर दूर जाने लगा। एस्टेरॉयड से दूर होते होते एक बार फिर अंतरिक्ष यान सूर्य की कक्षा में पहुंचा और फिर वहां से ये धरती की तरफ बढ़ गया। तो OSIRIS ने सैंपल वाले कैप्सूल को धरती की तरफ फेंक दिया। ये कैप्सूल आखिरकार 24 सितंबर 2023 को अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में गिरा। वैज्ञानिक मानते हैं कि ज़्यादातर एस्टेरॉयड वो हैं जो ग्रह नहीं बन पाए या जब सोलर सिस्टम बन रहा था और पिंड एक दूसरे से टकरा रहे थे तब ये छिटक कर अलग हो गए। इनका साइज़ और शेप भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे में माना जाता है कि इनके बारे में पता लगाकर ग्रहों के बनने के बारे में जाना जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इनके बनने की प्रक्रिया के बारे में पता चला तो इंसानी ज़िंदगी कैसे बनी थी ये भी बताया जा सकेगा।
वजह है इनकी बनावट में पानी, मिनरल्स और कार्बन जैसे एलिमेंट्स का होना। यही इंसानों में भी होता है। नासा ने अंतरिक्ष यान के बेनू पर पहुंचने के एक हफ्ते बाद ही ऐलान कर दिया कि उसने यहां हाइड्रेट और मिट्टी में मिले मिनरल्स का पता लगा लिया है। बिना वायुमंडल और नाम मात्र की ग्रेविटी वाले इस एस्टेरॉयड पर केमिकल्स में घुले पानी होने की जानकारी भी नासा ने दी। अब जबकि ये धरती पर आ चुका है तो दुनिया भर के 200 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करेंगे। इसमें सबसे अहम सवाल जिसका जवाब तलाशा जा रहा है कि क्या ये एस्टेरॉयड धरती के लिए पानी, कार्बन, नाइट्रोजन और दूसरे जीवन के लिए ज़रूरी तत्वों को दे सकेंगे। बेनू को वैज्ञानिकों ने इसलिए चुना क्योंकि उसकी गति की स्टडी से आशंका जताई गई थी कि वो भविष्य में धरती से टकरा सकता है। सैंपल की स्टडी से इसके धरती से टकराने की संभावना कम करने पर भी काम किया जा सकता है। धरती के बाहर किसी भी ग्रह, उपग्रह या पिंड से पहली बार इंसान चांद से सैंपल लेकर आया। अपोलो मिशन का नाम इसमें सबसे पहले आता है। इससे हमें पता चला कि चांद भी उन्हीं मटेरियल से बना है जिससे धरती बनी है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि चांद भी उसी समय बना होगा जब अंतरिक्ष में बड़े टकराव से टूटकर बाकी ग्रह बने थे। ओसिरिस आरएक्स तीसरा और अमेरिका का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान है जो किसी एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर आया है। इससे पहले 2010 और 2020 में जापान ऐसा कर चुका है। हायाबुसा और हायाबुसा 2 नाम से 10 साल के अंतर पर जापान 2 सफल मिशन भेज चुका है।